नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है, सीपीसीबी रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे टोटल 163 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो साइंटिस्ट भी, एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपसे आवेदन है वो मांगे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसीबी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सीपीसीबी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सीपीसीबी का सिलेबस क्या रहेगा, सीपीसीबी की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में सीपीसीबी, साइंटिस्ट बी, यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, सीपीसीबी, साइंटिस्ट बी, यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार सीपीसीबी ने साइंटिस्ट बी, यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर लैब असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 163 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 6 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी में सीपीसीबी, साइंटिस्ट बी, यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम सीपीसीबी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो साइंटिस्ट बी की अगर बात करें तो टोटल इसमें कितनी पोस्ट, 62 पोस्ट है। इसमें साइंटिस्ट बी की कितनी है, 62 पोस्ट है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की 6 पोस्ट है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 1 पोस्ट है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 16 पोस्ट है। टेक्निकल सुपरवाइजर की 1 पोस्ट है। असिस्टेंट की 3 पोस्ट है। अकाउंट असिस्टेंट की 2 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन की 3 पोस्ट है। सीनियर लैब असिस्टेंट की 15 पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क की 16 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 पोस्ट है। जूनियर लैब असिस्टेंट की 15 पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क की 5 पोस्ट है। फील्ड अटेंडेंट की 8 पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 8 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 163 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो साइंटिस्ट बी की अगर बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में। अगर बात करें असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए तो आपके पास डिग्री इन लॉ होना चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए आपके पास कॉमर्स के अंतर्गत आपकी डिग्री होनी चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए आपके पास डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में आपको टाइपिंग आना चाहिए। अकाउंट्स ऑफ असिस्टेंट की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और विद 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है अकाउंट्स, ऑडिट या फिर कैश हैंडलिंग में। जूनियर टेक्नीशियन की अगर बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में और साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर लैब असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12वीं पास हो साइंस से होना चाहिए। यूडीसी की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री और साथ में आपको टाइपिंग आना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास होना चाहिए। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होना चाहिए साइंस से। एलडीसी के लिए 12वीं पास होना चाहिए, साथ में टाइपिंग आना चाहिए। फील्ड अटेंडेंट के लिए 10वीं पास होना चाहिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है। तो ये आपकी योग्यता होगी। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट आपको बताई जा रही है। साइंटिस्ट बी के लिए आपकी 35 वर्ष मैक्सिमम एज हो सकती है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए 30, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए भी 30, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी 30 और टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 30 वर्ष, असिस्टेंट के लिए 30 वर्ष और अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपकी 30 वर्ष और मैक्सिमम एज हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी जितनी पोस्ट आपकी जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर लैब असिस्टेंट, यूडीसी, डीईओ, जूनियर लैब असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, फील्ड अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तो आपकी एज है वो 18 से 27 वर्ष आपकी क्या कम से कम एज वो होनी जरूरी है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में।
इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो CPCB ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 6 मार्च से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। लास्ट डेट अगर बात करें तो आपका 31 मार्च 2023 से आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में तो जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये आपकी फीस रखी गई है। SC ST PWD एक्स सर्विस और फीमेल के लिए आपकी 250 रुपये फीस है वो लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं CPCB का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड स्किल टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो CPCB DEO का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इसमें आपकी GK आएगी, रीजनिंग और आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश से संबंधित आप क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर और DEO के लिए आयोजित किया जाएगा। CPCB LDC का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके आएंगे। टोटल 200 नंबर की क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। CPCB साइंटिस्ट भी एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में आपका एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और साइंस 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। पार्ट सेकंड होगा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन वो सोल्व करने होंगे। अब बात कर लेते हैं CPCB का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें आएगा इंडियन कल्चर, डे एंड डेट, फेमस पर्सनैलिटीज, बेसिक जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स, बुक एंड ऑथर, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस प्लेस इन इंडिया, इकोनॉमिक, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ऑनर एंड अवार्ड, वर्ल्ड जियोग्राफी, इन्वेंशन और पॉलिटिक्स से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें रीजनिंग का तो रीजनिंग में आएगा कोडिंग, डिकोडिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, एलिजिबिलिटी टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, डिसीजन मेकिंग, असर्शन एंड रीजन, सिलोजिज्म, क्लासिफिकेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रैकिंग। इसके अलावा जो अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट और नंबर सीरीज से संबंधित आप क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो इसमें आएगा बॉटम स्ट्रीम, एरिया, हाइट एंड डिस्टेंस, एल्गोरिथम, वैल्यू एंड सरफेस एरिया, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, रिएक्शन एंड रेस एंड गेम ऑफ स्किल, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, क्लॉक, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑपरेशन ऑन नंबर, टाइम एंड डिस्टेंस, बैंकर डिस्काउंट, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, चैन रूल, स्टॉक एंड शेयर, टाइम एंड वर्क से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश का क्या कहने वाला है, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज कॉम्प्लेशन, सब्स्टिट्यूशन, जनरल इंग्लिश, एरर करेक्शन, एनोनिम्स। इसके अलावा जो प्रीपोजिशन, सेंटेंस कॉम्प्लेशन, स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग टेस्ट, पैरा कॉम्प्लेशन, जॉइनिंग सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, इडियम एंड फ्रेजेस और एरर करेक्शन संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं साइंटिस्ट बी का आपका सिलेबस क्या रहेगा केमिकल, सिविल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए। तो इसमें आएगा आपका केमिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्वेग ट्रीटमेंट प्लांट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो आपका सेवरेज एंड वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, नॉइज पोल्यूशन एंड कंट्रोल, बेसिक हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा जो लैंडफिल डिजाइन, सोल कंटोमेशन एंड रिडम्पशन। इसके अलावा जो वाटर एंड एयर क्वालिटी सैम्पलिंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल, सेंसर एंड ट्रांजिस्टर मेजरमेंट टेक्निक यूज इन GCMS एंड DIR। और इसके अलावा जो स्पेक्ट्रोमीटर, HPLC, AAS, ICP, ERY, EDERF। इसके अलावा फ्लेम फोटोमीटर और FTRI से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो कॉन्टिन्यूस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, यूनिट एंड स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर एंड एनर्जी, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा मेजरमेंट
ऑफ रेजिस्टेंस इंडिटेंस और कैप्टनसी एंड फ्रीक्वेंसी संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो साइंटिस्ट बी की अगर बात करें तो पहले और 10 के अकॉर्डिंग आपकी 56,100 रुपये से 1,77,000 रुपये 77,500 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए पे लेवल 7 लगेगा। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए पे लेवल 7 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट की आपकी सैलरी वो पे लेवल के 6 के अकॉर्डिंग आपकी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें जूनियर टेक्नीशियन और सीनियर लैब टेक्नीशियन की तो पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। यही सेम सैलरी आपकी डीई और यूडीसी के लिए भी दी जाएगी। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए आपका और एलडीसी के लिए पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। फील्ड अटेंडेंट और एमटीएस की सैलरी आपकी पे लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये के आसपास आपको सैलरी वो दी जाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल ही में CHCP में अभी क्या है, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभी एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर के आपसे विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन देकर उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।